बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मा फूड डायरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल जो है वो वेजिटेबल मकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप इसको एक दफ़ा लाजमी से जो है वो ट्राई कीजिएगा। इससे पहले जो मैंने मकरोनी की वीडियो अपलोड की है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने चिकन से इसको बनाया था, और आज की रेसिपी में जो है ना हम वेजिटेबल्स से और चिकन दोनों से बनाएंगे, जो कि बेहद मज़ेदार बनती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें जो है ना मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें, और अच्छे तरीके से जो है ना मैं इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो कुक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ऑयल को मैंने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और फिर जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है ना आपने इसको ज़्यादा जो है वो ओवर कुक नहीं करना, मतलब कि ये आपने इसको बिल्कुल जला नहीं देना, थोड़ा सा आपने इसको जो है वो कुक करना है और उसके साथ ही आपने इसमें जो है वो चिकन को ऐड कर देना है। तो चिकन को जो है ना वो मैंने पहले से वॉश करके रखा था और मैंने इसके बिल्कुल जो है वो छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे। और अब जो है मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड करूँगी और चिकन को हमने जो है वो तकरीबन थोड़ा सा फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है मैंने इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, तो इसमें जो है ना आपको बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। ये मैं आपको एक टिप भी दे रही हूँ कि जब भी आपने मकरोनी की रेसिपी बनानी है या आपने पिज़्ज़ा की रेसिपी बनानी है तो चिकन के जो है वो छोटे पीसेस किया करें, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है और वीडियो को जो है वो आप फुल वॉच किया करें। मैं आपको हर दफ़ा बोलती हूँ कि वीडियो को आप लाजमी से फुल वॉच किया करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से रेसिपी की समझ आ सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चिकन को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड करते हैं। तो नमक जो है वो मैं पहले ऐड कर चुकी थी जब मैंने चिकन को ऐड किया था, उसके बाद ही जो है ना मैंने नमक को ऐड किया था। तो अब जो है मैं थोड़ा सा जो है वो टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी और उसके साथ ही जो है ना मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर जो है ना वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि हम जो है इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। उसकी जगह जो है ना आप ब्लैक पेपर ज़्यादा यूज़ किया करें। तो बिल्कुल जो है वो थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और उसके साथ ही मैं इसको अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि जो है ना इसके मसाले जो हैं वो ना जलें और चिकन भी जो है वो हमारा अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाए। तो यहाँ तक जो है ना आपने अच्छे तरीके से इसको कुक कर लेना है और उसके बाद ही जो है ना हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स की वीडियो जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो वेजिटेबल्स में हमने जो है यहाँ पे कैरेट को ऐड किया और उसके साथ ही जो है ना मैंने मटर ऐड किए हैं और उसके साथ ही मैंने जो है ना वो आलू ऐड किए हैं। इसकी वीडियो जो है वो बिल्कुल भी शूट नहीं हो सकी, इसलिए जो है ना मैंने आपको बाद में बता दिया है। तो जैसे ही मतलब हमारा चिकन अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाए तो आपने जो है इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है। तकरीबन हाफ़ कप जो है मैंने गाजरें ली थी और हाफ़ कप ही जो है मैंने आलू लिए थे, और हाफ़ कप से थोड़े कम जो है वो मैंने इसमें मटर ऐड किए थे। आप चाहें तो शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ये 3 अवेलेबल थी तो मैंने जो है ये 3 ही ऐड की हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है उनको स्किप कर दें और यही ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमने अब अपनी वेजिटेबल्स को जो है वो कुक कर लेना है। अभी जो है ना आपने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करना, अभी आपने इसको सिंपल थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद ही जो है ना आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो है मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह जो है वो ब्लैक पेपर यूज़ कर लीजिएगा सिर्फ। मेरे पास जो है वो गरम मसाला था तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अब जो है हम अपनी रेसिपी को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए जो है इसमें कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं 2 टेबलस्पून जो है सिरका ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून ही जो है वो मैं सोया सॉस के ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून ही तकरीबन जो है वो मैं चिली सॉस के ऐड करूँगी। ये आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करने, इनसे ही जो है वो मकरोनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो आपने जो है ना ये तीनों मस्ट ऐड करने हैं और अच्छे तरीके से आपने जो है इसको फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद जो है आपने इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद जो है ना आपने अच्छे तरीके से इनको कुक करना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ।
तो वेजिटेबल्स हमारी अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो चुकी हैं। अब जो है हम इसमें मकरोनी ऐड करने वाले हैं। मकरोनी को जो है ना वो मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था और अच्छे तरीके से मैंने इसको स्टेन करके वॉश करके भी जो है ना रख लिया था। तो मकरोनी की रेसिपी जो है वो बिल्कुल ईज़ी है कि आपने इसको किस तरह बॉईल करना है। सिंपल आपने पानी लेना है और पानी में नमक और ऑयल ऐड करके आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना। और जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएँ तो आपने जो है ना पानी में इनको स्ट्रेन कर लेना और इसको आपने रख देना है। ये बिल्कुल जो है वो आपस में नहीं जुड़ेंगी अगर आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा-सा जो है वो 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। तो हमारी मकरोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे जो है ना हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है केचप। उससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी लाज़मी से शेयर कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि आगे रमज़ान आ रहा है तो आप जो है उसमें भी इसको जो है इफ़्तार के टाइम बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनती है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस किया करें ताकि इसी तरह की मज़ीद नई और आसान सी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।